और एक और बड़ी खबर महाकुंभ से सामने आ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ रुक नहीं रही है। प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगातार जुटा हुआ है, तो लगातार जो यहाँ पर भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि अमृत स्नान के बाद इतनी बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। अब तक की बात कर ले तो अब तक 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक ये जो पूरा मेला है ये चलना है और आंकड़ा रखा गया था 45 करोड़ का, लेकिन देखिए अभी ये आंकड़ा जो है वो 42 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऐसे में 26 फरवरी आते आते ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगा, क्योंकि लगातार आम श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कुछ जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध हटाए गए, जिसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं जिन तक ये मैसेज पहुंचा, ये जानकारी पहुंची कि अब भीड़ कम हो गई है, तो चलो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, सभी अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और जो मेले के भीतर गाड़ियां हैं, केवल वही गाड़ियां संचालित हो रही हैं। अन्य गाड़ियों को मेले में प्रवेश पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिन रास्तों को पहले खोला गया था उन रास्तों को बंद भी किया जा रहा है, ताकि कुछ इमरजेंसी स्थिति अगर होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो फिर उससे निपटा जा सके। इसके लिए कुछ मार्गों को रिजर्व किया जा रहा है और लगातार रूट डाइवर्जन किया जा रहा है। वन वे सिस्टम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, यानी कि आप एक तरफ से आइए और एक तरफ से जाइए, जिससे कि क्राउड एक जगह पर इकट्ठा ना हो। प्रशासन के सामने चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही है। और बड़ी बात आपको ये बता दें कि भीड़ तो बढ़ ही रही है, इसके साथ ही साथ वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ रहा है। इसी वजह से प्रशासन के सामने चुनौती और भी ज्यादा हो गई है कि वीआईपी मूवमेंट को भी देखना है, सबके प्रोटोकॉल को भी नियमित रूप से संचालित करना है और साथ ही साथ आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी देखना है। और यही वजह है क्योंकि देखिए कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। कई पुलों को भी बंद कर दिया गया है कि आप वहां पर आवागमन नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से श्रद्धालु को परेशान तो होना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं पर इसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी यहाँ पर आप देखेंगे इतनी भीड़ के बावजूद भी लोगों का आना लगातार जारी है। लोग रुक नहीं रहे हैं, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान है और माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहसिन खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मोहसिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मोहसिन, आप खुद यहाँ पर तस्वीरों को देख रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट भी, लोगों की बढ़ती भीड़ भी, क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट तेजी के साथ बढ़ रहा है और बीते शुक्रवार से हम लगातार देख रहे हैं कि जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सैलाब व्यवस्था बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रयागराज प्रशासन। सबसे बड़ा जो चैलेंज है प्रयागराज प्रशासन के सामने वो मेला क्षेत्र से बाहर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन के जरिए यहाँ पर बढ़ रही है, बल्कि उनके जरिए भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो आवागमन है उसमें काफी दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना प्रयागराज प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। देखा था इस तरह से जो प्रयागराज जंक्शन है, प्रयाग जंक्शन, जंक्शन, 3 ऐसे स्टेशन है जहाँ पर भीड़ है वो इस बढ़ गई कि जॉनसन चौराहा जो था वो पूरी तरह से बंद गया था और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा चलकर जो है प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं को पहुंचना पड़ा। खुसरो बाग तक उन्हें ले जाया गया और खुसरो बाग में ले जाकर होल्ड कर दिया गया, यानी उसके बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर एंट्री दी गई थी। एक तस्वीर में आपको लगातार बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं का जो भीड़ का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से अनुमान लगाया गया था मेला प्रशासन की ओर से कि अमृत स्नान होगा तो अमृत स्नान के बाद जो है भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक उसके विपरीत हुआ, बल्कि अमृत स्नान के बाद जो है वो भीड़ और ज्यादा बढ़ी है। बसंत पंचमी पर जो अमृत स्नान हुआ था उस पर भी इस कदर भीड़ नहीं दिखाई दी थी जिस कदर भीड़ अब दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें बदल रही है और वीवीआईपी मूवमेंट भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ा है। अमृत स्नान के बाद हमने और आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम
कार्यक्रम था वो बहुत ही संक्षिप्त था। वो तकरीबन 1 घंटा प्रयागराज में रुके थे, क्योंकि वो सीधा डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से अरेल घाट से और सीधा अरेल घाट से जो है वो निषाद राज क्रूज से होते हुए संगम में उस पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा आरती की और उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। आज चूंकि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो भी आज पहुंच रही हैं और उससे पहले जो है 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच जाएंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर जितने भी पहलू हैं उनकी समीक्षा करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तकरीबन 8 घंटे का कार्यक्रम है, 8 घंटे प्रयागराज में रहने वाली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो रूट डाइवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा उसके बाद में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कत जरूर आएगी, खासतौर से लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, अक्षयवट और इसके साथ ही साथ जो है बड़े हनुमान जी मंदिर, ये 3 ऐसे हैं जहां पर वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा डिजिटल तो कुल ये जो रूट डाइवर्जन प्लान रहेगा जी रोक दिया जाएगा। अर्चना, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती तो है ये, और जिस तो तकरीबन आंकड़ा है को तो पार कर जाएगा, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन 45 करोड़ की संभावना जताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 45 करोड़ को भी पार कर जाएगा। नया रिकॉर्ड, एक नया इतिहास जो है महाकुंभ 2025 बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मोहसिन माना जा रहा है कि ये महाकुंभ बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बीते महाकुंभ के सभी आंकड़े जो है, सभी जो रिकॉर्ड है वो इस महाकुंभ में टूट रहे हैं। चाहे आप भीड़ की बात कर लीजिए, चाहे व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, हर एक चीज में। आपके पास लौटते हैं मोहसिन, हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, वहाँ पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अर्चना, इस समय प्रयागराज के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर है और ये वही राजमार्ग है जो करीब 11 राज्यों को जोड़ता है। और पवन, आवाज आ रही है आपको? लगातार जो श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है और बीते 4 दिनों से लगातार जो गाड़ियों की लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि लोग बीते 24 से 48 घंटे से लगातार सफर पर है और संगम तट पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे की जो खुशी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनके मन में महाकुंभ की वो आस्था, माँ गंगा की वो आस्था आपको देखते हुए नजर आएगी कि यहाँ पर हजार की संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है, कतारें हैं, लगातार संगम तट पर जाते हुए नजर आएंगे। लोग छोटे बड़े वाहनों से प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो संगम तट पर पहुंचे, पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। और ये तस्वीरें बीते 3-4 दिनों से लगातार नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक बसंत पंचमी स्नान पर्व पर इस तरीके से भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर नहीं देखने को मिली। तो ऐसा ये लगा कि शायद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन उस प्रयागराज के संगम तट की ओर निकला है, रुकने का नाम है, ना रुकने का नाम ले रहा है। और तस्वीरें आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से लोग प्रयागराज के इसी पावन धर्म पर पहुंचकर यहाँ की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए किस तरीके से लालायित नजर आ रहे हैं। और हालांकि जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी में शामिल होने के लिए, पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम आंकड़ों की बात, प्रशासन द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे 45 दिनों के महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु। दर्शक भी हमारे ये तस्वीरों को देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त प्रयागराज में बनी हुई है, किस तरह का क्राउड जो है कि इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और भीड़ ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। पवन, आपके पास लौटते हैं। मोहसिन, क्योंकि हमने देखा था कि जब राम मंदिर के समय प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, कई तरह के सवाल उठाए थे, विपक्ष को मौका मिल गया था। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आप, क्योंकि इस पावन धरा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं, वो संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगी, क्या इस बार विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल पाएगा? देखिए अर्चना, मुझे लगता है
पक्ष को सवाल उठाने का ना तो कोई मौका मिल पाएगा और ना ही कोई ऐसी स्थिति बन पाएगी कि वो सवाल उठा पाए। हालांकि हमने देखा था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर तमाम सवालात खड़े किए गए थे। अब देखिए, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश खुद आस्था की डुबकी लगा कर गए हैं। हालांकि लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर एक भगदड़ हुई, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा मैनेजमेंट किया और पूरी तरह से उस तमाम हालातों को रिकवर किया। तो जी प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे, आस्था की तो निश्चित रूप से जो है एक अलग ही अलौकिक दृश्य होगा। तो ऐसे में जो है विपक्ष के राजनीति करने का जो एक प्रोपेगेंडा बन चुका है वो हम और देख रहे हैं पिछले काफी समय से कि महाकुंभ को लेकर लगातार बयानबाजी है। ये कहा जाता है दिन तो कभी ये बिल्कुल कुंभ की इस भव्यता को देखना, आपको महाकुंभ की उन व्यवस्थाओं को देखना है तो आपको महाकुंभ आना पड़ेगा। आपको महाकुंभ उन व्यवस्थाओं को अगर परखना है तो आपको महाकुंभ में आकर एक आम श्रद्धालु की तरह आपको स्नान करना होगा, आपको आस्था की लगानी होगी। तभी कहते हैं ना कि हाथ कंगन को क्या फारसी किया। तो आप स्थितियों को अगर परखना है तो आपको महाकुंभ आना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता के सामने कहीं कोई मौका होगा राष्ट्रपति के आज यहाँ प्रयागराज दौरे तक मौसम ये देखा जाए तो विपक्ष के कुछ ही नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं, खुद उसमें शामिल है। जब वो भी यहाँ पर पहुंचे पावन धरा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आपके पास लौटेंगे मौसम। पवन, अगर आज की बात कर ले, ठीक है, पवन से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मौसिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौसिन, देखिए, आपने 29 तारीख का जिक्र किया कि 29 तारीख को जब यहाँ पर एक अप्रिय और दुखद घटना हुई, उसके बाद से विपक्ष ने किस तरह से मुद्दा बनाया कि लोग डर गए हैं, लोगों में भय हो गया है, लोग यहाँ पर आना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही थी। लेकिन आप जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, जिस तरह का सैलाब आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लोगों में डर है, लोगों में भय है, लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे होते तो क्या इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती, इतनी बड़ी संख्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ता? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि अगर लोगों में किसी तरह का डर होता, खौफ होता है, किसी तरह की दहशत होती तो मुझे लगता है कि इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ कर आती कि जितना आस्था का सैलाब जो है महाकुंभ में उमड़ा हुआ है। 29 जनवरी को जो घटना हुई थी, हम उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हमने उन तमाम हालातों को देखा था कि की अपडेट ले रहे थे, लगातार अधिकारियों को वो दिशा निर्देश दे रहे थे। तो ये आदित्यनाथ का जो है तमाम हालात जारी रहा, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। मेरी तमाम यहाँ श्रद्धालुओं से बात हुई, चाहे संगम लोस की बात करूँ, अरैल घाट की बात करूँ, नागवास की बात करूँ या महाकुंभ अखाड़ा सेक्टर में बने हुए स्नान घाटों की बात करूँ, श्रद्धालुओं से हम लगातार सीधा संवाद कर रहे हैं। यही हमने भी सवाल किया क्योंकि हमारे अंदर भी जिज्ञासा थी कि जो अमृत स्नान हुआ था मौनी अमावस्या पर, तब वो घटना हुई थी, उसके बाद कोई डर वगैरह तो नहीं था। तो श्रद्धालुओं का ये कहना था कि हमें खबर मिल गई थी कि इस तरह की घटना हुई है, लेकिन हमें गंगा ने बुलाया, हमें संगम तट ने बुलाया है, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, किसी तरह की कोई दहशत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर चला रहे हैं, बल्कि हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम 4 दिन नहीं जाएंगे, हम 5 दिन नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम यही स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अर्चना, ये तमाम वो है जो आस्था के साथ तो इसी तरह से आपको वो दृश्य दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पर पहुंच रही हैं, स्नान करेंगी आस्था में, गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगी और कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक नजीर होगी जो बेवजह सवाल खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका भी, पवन आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।